नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में भारतीय डाक विभाग में एक बम्पर भर्ती का जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो टोटल 38,926 पोस्ट है। और जिसमें अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्किल में भी क्या है, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती का नोटिफिकेशन इसमें साथ ही जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्कल जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्कल जीडीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्कल जीडीएस का सिलेबस क्या रहेगा, वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्कल जीडीएस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको पश्चिम बंगाल ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, तो आपको इसी वीडियो में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? वेस्ट बंगाल ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। भारतीय डाक विभाग ने पश्चिम बंगाल पोस्टल सर्किल में शाखा डाक मास्टर यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक सहित ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना है वो जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन पोस्टल सर्कल ने पश्चिम बंगाल में जीडीएस के 1963 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार पश्चिम बंगाल पोस्ट ऑफिस भर्ती 2022 यानी पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2022 के लिए डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट appost.in के माध्यम से 2 मई 2022 से 5 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम पश्चिम बंगाल पोस्टल सर्कल जीडीएस भर्ती 2022, पश्चिम बंगाल डाक सेवक भर्ती 2022 यानी वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्कल जीडीएस रिक्वायरमेंट 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो टोटल अगर बात करें ऑल ओवर इंडिया की तो 38,926 पोस्ट है इसमें टोटल, और जिसमें से अगर बात करें तो 1963 पोस्ट है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल की है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हो और अगर आप जल्दी सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 838 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 146 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 412 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी ए के लिए 14 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी बी के लिए 24 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी सी के लिए 12 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी और डी और ई के लिए 2 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 418 पोस्ट है और एसटी की अगर बात करें तो 97 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्किल में 1963 पदों के लिए आपसे क्या ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी वेस्ट बंगाल जेडीएस की अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला आपका इसमें? उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं पास कर रखी है और साथ में आपको कंप्यूटर चलाने का ज्ञान है, कंप्यूटर के बारे में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, और साथ में आपको जो वेस्ट बंगाल की जो क्षेत्रीय भाषा है जैसे हिंदी, बंगाली और भी जो क्षेत्रीय भाषा है वो आपको लिखना, पढ़ना, समझना और बोलना आता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में उम्मीदवार को साइकिल चलाने का भी क्या ज्ञान होना जरूरी है। तो ये 4 चीजें अगर आपके पास है तो आप वेस्ट बंगाल जेडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी अगर बात करें तो 40 वर्ष आपकी हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार जो आयु में छूट दी जाती है सरकारी नौकरी में, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्किल जीडीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म है वो 2 मई से भरने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्किल ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो आपकी लास्ट डेट है वो 5 जून 2022 है, यानी 5 जून 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 100 रुपये आपकी फीस है वो रखी गई है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो आपकी फीस है वो कोई फीस नहीं ली जाएगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। आपसे सिर्फ वही फीस ली जाएगी जो आपसे के मिनिमम चार्ज दिया जाता है फॉर्म भरने का 20 से 30 रुपए, जो कि जो फॉर्म भरता व्यक्ति वही आपसे क्या पैसे लेगा। और जिन उम्मीदवार की फीस का भुगतान किया जाएगा उनको अपनी फीस का भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि वेस्ट बंगाल ग्रामीण डाक सेवक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो वेस्ट बंगाल ग्रामीण डाक सेवक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, यानी आपका इसमें न ही कोई एग्जाम होगा न ही कोई इसमें इंटरव्यू रहेगा। इसमें आपका सिर्फ एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और वो मेरिट लिस्ट के आधार पर तैयार की जाएगी, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल ग्रामीण डाक सेवक की मेरिट लिस्ट किस आधार पर तैयार की जाएगी, तो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी जो 10वीं कक्षा में प्रतिशत अंक है, 10वीं कक्षा में जितने प्रतिशत अंक है उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। अगर आपने 10वीं क्लास के अलावा 12वीं कक्षा पास कर रखी हो, या फिर आपने यूजी पीजी का डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा हो, तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपकी ओनली जो मेरिट लिस्ट है वो किस पे तैयार की जाएगी, 10वीं कक्षा में जितने भी आपके प्रतिशत अंक है उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट उस पे ही की जाएगी, यानी जिस भी स्टूडेंट के जितने ज्यादा प्रतिशत अंक होंगे उसके उतने ही ज्यादा आपके क्या है सिलेक्शन होने के चांस है इसमें। तो चलिए बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, यानी वेस्ट बंगाल ग्रामीण डाक सेवक की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2022 की वो क्या रह सकती है। तो वेस्ट बंगाल ग्रामीण डाक सेवक एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 मार्क्स के बारे में अगर बात करें तो 10वीं कक्षा में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके प्रतिशत है वो 88% से लेकर 92% अंक है अगर आपके, तो आपका इसमें आराम से इसमें क्या सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 85% से 90% अगर आपके अंक है तो आपका इसमें क्या है आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा ओबीसी के उम्मीदवारों का। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके प्रतिशत 75% से लेकर 80% अंक है तो आपका इसमें आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 65% से लेकर 72% अंक अगर आपकी 10वीं कक्षा में है तो आपका इसमें सिलेक्शन वो आसानी से हो जाएगा। तो जिसके जितने ज्यादा प्रतिशत होंगे उसके उतने ही ज्यादा क्या है सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे इसमें। अगर आपके प्रतिशत कम भी है तो भी आपको अप्लाई करना है, ये बात ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिएगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्किल ग्रामीण डाक सेवक फॉर्म भरते वक्त आपको इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट है उनमें क्या क्या लगाने हैं, लेटेस्ट फोटो, आपके सिग्नेचर, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट। ये तो चीजें जो आपको लगाने ही होती है। इसके अलावा कई बार आप क्या भूल कर देते हो, और वो क्या है जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ईमेल आईडी आपकी खुद की और आपका एक फोन नंबर। ये दो चीजें आपको अपने पास रखते हो वही लगाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो जो व्यक्ति हमारा फॉर्म भरता है वो अपने फोन नंबर और इसमें ईमेल आईडी डाल देता है, जिसके कारण जो इन्फॉर्मेशन आपको भेजी जाएगी भारतीय डाक विभाग द्वारा सिलेक्शन होने न होने के बारे में वो आपको ईमेल आईडी और फोन यानी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। तो ये चीजें अगर दूसरे बंदे की लग जाएगी इसमें तो वो ये चीजें चेक नहीं करेगा, उसके पास सारी चीजें चली जाएगी और अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा तो भी क्या आप इससे वंचित रह जाओगे। तो इसलिए कि आपको ये दोनों चीजें आपकी ही यूज करनी है। चलिए बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो वेस्ट बंगाल जीडीएस सैलरी बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके दो स्लैब होते हैं, एक होता है मिनिमम टीआरसीए फॉर 4 हॉर्स लेवल फर्स्ट इन टीआरसी स्लैब, एक होता है मिनिमम टीआरसीए फॉर 5 हॉर्स लेवल 2 इन टीआरसी स्लैब। तो इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर बात करें तो आपकी सैलरी वो 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रहेगी 4 हॉर्स लेवल फर्स्ट में। अगर बात करें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की तो आपकी सैलरी वो 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाएगी। अगर बात करें मिनिमम टीआरसी फॉर 5 हॉर्स लेवल सेकंड में तो 14,500 रुपये आपकी सैलरी होगी इसमें, और वो पोस्ट मास्टर की। अगर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की और ग्रामीण डाक सेवक की अगर बात करें तो 12,000 रुपये आपकी सैलरी पर मंथ के हिसाब से
दी जाएगी। तो बहुत अच्छी नौकरी है। अगर आप योग्यता रखते हो और बहुत कम समय नौकरी पाना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा मौका है। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्किल में जीडीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि WBGDS का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, WBGDS का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, WBGDS का सिलेबस क्या होगा, WBGDS की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको वेस्ट बंगाल ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।